चलिए मित्रों, तो फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर इंग्लिश जंक्शन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। लास्ट में बताऊंगा आपको कुछ ऐसी चीजें एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जो आपकी कॉम्पिटिटिव पैटर्न में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को जो इससे रिलेटेड होगा सॉल्व करने में आपकी 100% गारंटीड मदद करेगा। चलिए तो देखिए ये वॉइस होता है। वॉइस का मीनिंग क्या होता है बच्चे? वाच्य होता है, याद रखिएगा, वाच्य। ठीक है ना। अब इससे हमें क्या लेना है कि वॉइस का मतलब वाच्य होता है, ये लिटरल बात है। हमें समझना ये है कि एक्टिव से हमें पैसिव कैसे बनाना है, तो इस चीज को समझें। एक्टिव वॉइस को हम बोलते हैं बेटा कर्तवाच्य। कर्तवाच्य मतलब कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। दिमाग में रखने की बात यह है कि इसमें कर्म की प्रधानता होती है पैसिव वॉइस में। कर्म का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑब्जेक्ट। तो इधर सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट की यहाँ पर सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या रखा? कर्म प्रधान है तो कर्म को पहले रखा, ऑब्जेक्ट को पहले रखा। इसके बाद हमें बी फॉर्म की वर्ब रखनी है। बी फॉर्म की वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। बी फॉर्म की वर्ब क्या होती है? तो बी फॉर्म की वर्ब देखो बेटा, बी खुद भी होती है, इज होती है, एम होती है, आर होती है, वॉज होती है, वर होती है, ओके, बीन होती है, और बी में आईएनजी फॉर्म लगा दो तो बीइंग होती है। ये याद रखना है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इन्हीं की मदद से आप बना पाओगे पैसिव्स को। एक्टिव पैसिव का मेन स्ट्रक्चरल पैटर्न क्या होता है, उसको चेंज कैसे करते हैं, ये चीज समझना है। मैंने कहा राम ईट्स फूड, राम भोजन करता है या राम खाना खाता है। तो हमें बेटा क्या करना है? सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट को ले जाना है सब्जेक्ट की जगह पर। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके आएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फूड, राइट। इसके बाद हमें दिमाग में रखना है कि जो एक्टिव वॉइस की वर्ब है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, तो आपको याद रखना है कि जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आए तो हमें किस चीज का यूज करना है? इज एम आर का, सिंपल सी चीज। ओके, अगर और बात ये भी है समझने वाली कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन किन चीजों के साथ में आता है। तो टू के साथ में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा मॉडल के साथ में आता है, बिल्कुल शैल शब्द के साथ में। तो आपको याद रखना है कि अगर मॉडल या टू इन्फिनेटिव के साथ में आता है तो हम बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, नहीं तो हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर का यूज करेंगे। ओके, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम यूज क्या कर रहे हैं? फूड इज, राइट। इज ईटन बाय राम, राम भोजन करता है, तो भोजन राम के द्वारा किया जाता है। ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी है। तो ये स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बाई के साथ रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखना है, और वर्ब को बी फॉर्म की वर्ब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके रखना है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए क्या है। अब ये एक पैटर्न आ जाता है कि बेटा सब्जेक्टिव केस को हम ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, या ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो हम सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इनकी पोजीशन समझ लीजिए कि इनकी पोजीशन क्या होती है। इनकी पोजीशन होती है, ये इनके बीच में होती है वर्ब। वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, वर्ब के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ओके, तो जैसे आपने सब्जेक्ट में आई मिला आपको, अब आपको उसको बनाना है ऑब्जेक्ट। तो आप क्या क्या बनाएंगे? मी बनाएंगे, वी का अस बनाएंगे, दे का देम बनाएंगे, ही का हिम बनाएंगे, शी का हर बनाएंगे। नेम, यू एंड इट जो होते हैं ये नॉन चेंजेबल होते हैं, मतलब ये चेंज नहीं होते, तो आपको ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी। ओके, तो इसको समझ लेना है। ओके, नहीं तो आप आगे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो मतलब प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि दे का आपने कहीं देर कर दिया, देम नहीं किया, तो ये चीज क्लियर होती है। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है। तो टेंस को हम कैसे बदलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। टेंस को बदलने के लिए हमें सिंपल सा फॉर्मेट यूज करना है। देखिए, आपके जब इंडेफिनिट में चेंजिंग आती है तो आप कैसे चेंज करोगे? तो बेटा इंडेफिनिट में जब भी सेंटेंस आएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया, तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स को साथ में ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दोगे। सेकंड फॉर्म में आई तो क्या करोगे? वॉज वर्ब को ऊपर ले जाओगे, ठीक है ना, वॉज वर्ब को ले जाओगे आप ऊपर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। विल और शैल लग के आ रहा है फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करेंगे? तो हम फिर विल बी और शैल बी को ऊपर ले जाके उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। दूसरी चीज, अगर कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस आता है तो हम कैसे बनाते हैं? तो याद रखना, इज एम आर का अगर पैटर्न आ रहा है, वॉज वर्ब का ग्रुप आ रहा है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं के ग्रुप में से यूज करके बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज करना है। ये बात आपको माइंड में रख लेनी है। ओके, इज एम आर आया तो इज एम आर का ही ग्रुप यूज करना है, वॉज वर आया तो वॉज वर का ही ग्रुप यूज करना है, फिर बीइंग लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। इसके बाद की हम बात कर लें तो परफेक्ट में आ जाते हैं। तो सेम पैटर्न ये है कि देखिए हैज हैव है तो हैज हैव बीन को ऊपर ले जाके थर्ड फॉर्म लगाना है, हैड है तो हैड बीन को ऊपर ले जाके थर्ड फॉर्म लगाना है, विल हैव एंड शेल हैव है तो उसको विल हैव शेल हैव बीन को ऊपर ले जा करके हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। अब एक चीज जो आपको इसको याद करने में मदद करेगी, सबसे पहली चीज जिनसे ये टेंस चार्ट नहीं बनता है, आप मेरे चैनल पर जाइए इंग्लिश जंक्शन पर, उस पर मैंने एक टेंस की चार्ट चुटकियों में सॉल्व आपको बनाना सिखाई है। आप कभी नहीं बोलेंगे एक बार उस तरीके से तो आपको चार्ट बनाना याद आ जाएगी। अब पैसिव की चार्ट याद कैसे करना है, हमें दिमाग में कैसे रखने की टेक्निकल पैटर्न क्या होंगे, तो वी फॉर क्या होता है बेटा, वॉइस होता है, वॉइस होता है, और वी फॉर क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो देखिए जितने भी शाइन है सब वर्टिकल है नीचे की ओर, तो ये वर्टिकल पैटर्न में पूरी टेबल सजाई जाती है, सेट की जाती है। और वी फॉर क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड ही फॉर्म यूज करना है, ये दिमाग में आपको सेट कर लेना, राइट, कीप इट इन योर माइंड। क्लियर, चलिए तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए हमारे पास अब इम्पोर्टेंट चीज मिल गई हमको। क्या इम्पोर्टेंट चीज मिल गई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का रोल होता है, वर्ब का रोल होता है और ऑब्जेक्ट का रोल। तो इधर देखिए आप, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब जो होते हैं वो हस्बैंड और वाइफ की तरह होते हैं। कैसे होते हैं हस्बैंड वाइफ की तरह, मैं अभी सिद्ध करके बताता हूँ आपको, प्रूव करके बताता हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब कैसे होते हैं बच्चे, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह। ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है ना, ये हस्बैंड है, तो ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, वाइफ है। तो घर में झिक-झिक पिक-पिक होती है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, है ना, तो किसको सुनना पड़ता है, हस्बैंड को सुनना पड़ता है। बात समझे, तो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है इसको रिसीव करना पड़ता है। क्या रिसीव करना पड़ता है, मेन वर्ब का इफेक्ट, उसकी गुस्सा, उसका क्रोध, उसका बर्तन फेंकना, सब कुछ, राइट, ये दिमाग में रखना है। अब ये ऑब्जेक्ट होते किस प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के होते हैं ये ऑब्जेक्ट हमारे पास। एक तो प्रत्यक्ष कर्म होता है और एक अप्रत्यक्ष कर्म होता है। मतलब कि एक तो आप घर में जाते तो आपको पता होता है कि आज झगड़ा होने वाला है, एक ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता है कहाँ पर क्या होने वाला है। तो वैसा ही है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म की अगर हम चर्चा कर लें, आपको दिमाग में रखना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा वो थिंग्स होती है, मतलब वस्तुएं, ओके। और ये काय के रिप्लाईज होते हैं, व्हाट के रिप्लाईज होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई ईट फूड, मैंने कहा आई ईट फूड, तो अगर मैं फूड के पहले जो वर्ब आ रही है जिसका इफेक्ट फूड पे पड़ रहा है, ईट, उससे व्हाट का रिप्लाई मांगू, मैंने कहा आई ईट व्हाट, तो आंसर में क्या मिलेगा, फूड, कि मैंने क्या खाया, तो बोले खाना, तो फूड मिला। तो दिमाग में रखना है कि व्हाट का रिप्लाई जो होता है ये थिंग्स होती है, मतलब वस्तुएं होती है जिनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट केवल नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं या नाउन इक्विवेलेंट्स हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष कर्म होता है, ये पर्सन्स होते हैं। क्या होते हैं, पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, जैसे ही शी इट, ठीक है ना, किसी का नेम हो गया, आई वी दे हो गया, ये होते हैं पर्सन्स, ओके। ये किसके रिप्लाई होंगे बेटा, हुम के रिप्लाई होंगे। हुम का मतलब क्या होता है, किसे, किससे, किसको। जैसे हम कहें आई गेव हर अ पेन, तो आई गेव हुम, मैंने किसको पेन दिया, तो हर, मतलब लड़की को, किसी लड़की को पेन दिया। तो ये ऐसे निकाले जाते हैं। और जब इनका रिप्लाई मिलता है तभी आप क्लियर हो जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब के साथ में किस हिसाब से काम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सीखने को जा रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा सी गेव मी अ पेन, तो उसने मुझे एक पेन दिया, तो सी क्या है बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अब पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम इनका पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सी गेव मी, ठीक है ना, सी गेव व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई देखो यहाँ आ रहा है, तो आ पेन, इसका मतलब ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सी गेव हुम, किसे दिया, मी, मुझे दिया, तो हुम में मी आ रहा है, तो ये हो गया बेटा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सबसे पहले माइंड में रख लेना है। अब ऑब्जेक्ट मिल जाने के बाद क्या होता है, ये बात समझो आप। तो ऑब्जेक्ट मिल जाने के बाद ये पता चलता है कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, बात समझे। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक का अर्थ होता है सहकर्म, कर्म के साथ में, और अकर्मक का अर्थ होता है उल्टा,
है ना, कर्म के बिना। तो वर्ब विद इट्स ऑब्जेक्ट, वर्ब जब अपने ऑब्जेक्ट के साथ में हो, क्लियर, एंड वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, और वर्ब जब अपने ऑब्जेक्ट मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो। तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कब नहीं होगा, क्या होगा? मैंने कहा आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, तो आई ईट व्हाट, तो आंसर आ गया फूड, इसमें ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, तो देखो अब ये वर्ब जो है इंट्रांजिटिव हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसके पास वेयर का रिप्लाई है, और वेयर का रिप्लाई मतलब क्या होता है? एडवर्ब होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, या नाउन इक्विवेलेंट होता है। ये बात आपको माइंड में रख लेनी है। फैक्ट क्या है बेटा कि वर्ब से व्हाट का या हुम का रिप्लाई मिलने पर ही पैसिव वॉइस बनाना संभव होता है। ठीक है, नोट, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में चीजें अलग भी हो सकती हैं, ये याद रखिएगा बात को। ओके, हर रूल एक जैसा नहीं होता है, तो रूल नहीं, लॉजिक से समझिए चीजों को। अगर ये क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं फिर हम। ओके, और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप कमेंट में पूछिएगा। ओके, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, राइट। चलिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव नहीं बनता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव नहीं बनता। कैसे नहीं बनता? देखिए, राम इज अ डॉक्टर, तो राम की एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें किस वर्ड से मिल रही है? अ डॉक्टर से। किससे मिल रही है? अ डॉक्टर से। तो राम एक डॉक्टर है, ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो याद रखिए ये क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये लिंक वर्ब है जो लिंक कर रही है सब्जेक्ट को उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल भाषा में कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो दिमाग में रखना है बेटा कि राम इज अ डॉक्टर, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, जहाँ कुछ होता है वहां पर पैसिव वॉइस बनाने की संभावनाएं होती हैं। जहाँ कुछ नहीं होता है, केवल इंट्रोडक्टरी पैटर्न होता है, वहां पर पैसिव वॉइस का कोई काम नहीं होता है। तो राम इज अ डॉक्टर, ये बेटा ये एक कॉम्प्लीमेंट है। इधर पर इट इज अ टाइम, देयर इज नथिंग, देयर इज समथिंग, ये कॉम्प्लीमेंट पैटर्न के। अगर ये आए तो आपको इनको नहीं बदलना है, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए, समझे, है ना। ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है। देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे पास आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम बी का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इज एम आर बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कंपलसरी क्या हो जाता है? कंपलसरी क्या हो जाता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें रखना ही रखना है पैसिव में। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, दिमाग में रखना बेटा। जिनको पता नहीं है वो याद कर ले, ही सी इट नेम के संग में इज लगता है, आई के संग में एम लगता है, वी दे यू के संग में आर लगता है। दिमाग में रखने की बात ये कि एक्टिव वॉइस हमने बनाया राम ईट्स फूड, तो फूड क्या है बेटा? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले गए पहले, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? इज लगा दिया। अगर मैंगोज होते तो आर लगाते, अगर मी को यहाँ से ले जाते तो आई के संग एम लगाते। ये आपको माइंड में रखना है। तो फूड इज, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। किसके द्वारा? राम के द्वारा। राम खाना खाता है, खाना राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस तो हमने लिखा हुआ है राम डज नॉट ईट फूड। राम डज नॉट ईट फूड को हम कैसे इसमें जस्टिफाई करेंगे? देख लीजिए भैया हम कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो हमने देखा बेटा ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा हुआ है, ईट है और फूड है। तो ईट तो वर्ब है, इसका इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? फूड के ऊपर। तो फूड क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे? सबसे पहले हम रखेंगे फूड को। फूड, अब यहाँ पर हम फूड के संग में इज लगा रहे थे, क्योंकि फूड अनकाउंटेबल होता है, तो फूड इज। अब यहाँ डज के संग में नॉट लगा है, डज की जगह इज आ गया, तो इसके बगल में क्या लगा देंगे बेटा? नॉट लगा देंगे। तो फूड इज नॉट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चे? ईट में ईएन लगा दो, ईटन बन जाएगा। और किसके द्वारा खाया जाता है? बाय राम। ये प्रॉपर नाउन है बेटा, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। डज राम ईट फूड अगर हमें बोलना है तो हमें पता है कि हमें फूड को राम की जगह पे रखना है, तो इधर रख दो बेटा फूड, ये रख दिया मैंने फूड। ठीक है, इज लगाया था फूड के संग में, डज पहले रखा है तो हम इसको भी पहले रख देंगे, तो इज फूड। ठीक है, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? ईटन होता है। किसके द्वारा? बाय राम। वाई डज राम ईट फूड, तो इसमें भी टेंशन नहीं है, WH वर्ड को एज इट इज रखो आप, वाई। ठीक है, इधर पर हमें इज रखना है, राम की जगह हमें फूड रखना है, ईट की जगह ईटन रखना है, और किसके द्वारा? बाय राम।
ये चीजें आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसको घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत गजब का सीखेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये जो पैटर्न है ये होता है एक्टिव एंड पैसिव का पैटर्न, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हमें मिल गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब समझ जाओ कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब क्या है, बी का सेकंड फॉर्म। तो बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा, वॉज वर्ब, जैसा कि मैंने बताया आपको। वॉज वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, तो V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और करना वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देना है। मैंने कहा राम एट फूड। एट जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ईट एट ईटन। तो देखिए फूड को हम कहाँ पर ले आए, फूड को हम लाए राम की जगह, तो फूड रख दिया, वॉज लगा दिया क्योंकि फूड अनकाउंटेबल नाउन होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन रख दिया, एंड बाय राम। तो सेंटेंस क्या बना, राम एट फूड, राम ने खाना खाया, राम के द्वारा खाना खाया गया, है ना। तो फूड वॉज ईटन बाय राम। इधर लिखा है राम डिड नॉट ईट फूड, क्लियर है। तो हम फूड को कहाँ ले जाएंगे, राम की जगह ले जाएंगे। अब इसके बाद जो भी आपको सॉल्व करना है याद रखिएगा, राम की जगह ले जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक फूड रख दिया, फूड के संग क्या लगा रहे हैं बेटा, वॉज लगा रहे हैं, फिर क्या लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं। ईट का थर्ड फॉर्म क्या लगा रहे हैं, ईटन लगा रहे हैं, किसके द्वारा लगा रहे हैं, वाई राम। ये बन गया देखो, डिड राम ईट फूड। तो फूड को कहाँ ले जाएंगे बच्चों, फूड को ले जाएंगे हम राम की जगह। इसके संग क्या लग रहा था, वॉज, तो डब्लू कैपिटल कर दो, वॉज लगा दो। इसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म क्या लग रहा है, तो ईटन, किसके द्वारा, बाई राम। ये देखिए ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब डब्ल्यू एच का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने बताया था वाई का वाई रख दो आप, ठीक है, वाई का वाई रख देंगे। वाई का वाई रखने के बाद हम क्या दिमाग में लाएंगे कि यार हम फूड के संग क्या लगा रहे थे, वॉज, फिर हम क्या लगा देंगे बेटा, फूड, ठीक है ना। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, इसके द्वारा बेटा बाय राम। ये देखिए ये बन गए इनके पैसे, बन गए। कठिन लग रहे हैं क्या, सरल होंगे बेटा, है ना। जो भी पढ़ने वाला बच्चा है मैं बता रहा हूँ आपको, जिसको देखो टेंस जिससे बनता है ना टेंस जिससे बनता है उससे कंडीशनल्स भी बनेंगे, आपका एक्टिव पैसिव भी बनेगा, नरेशन भी बनेगा, है ना। ये तीन पार्ट तो बनेंगे आपसे, ये गारंटी है। एक मूड सेक्शन होता है वो भी बनेगा अगर आपको टेंसेस अच्छे से बनते हैं तो टेंस की एक वीडियो मैंने 1 घंटे 7 मिनट की डाल रखी है, ओके, उस पर जाएंगे, उसको पूरा देख करके नोट्स बनाएंगे, ओके। तब आपको ये चीजें भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी जिनने टेंस नहीं पढ़ा है। अगला देख लेते हैं, अगले में ओके, पास्ट इंडेफिनिट एंड दिस वन इज द फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें विल सेल होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, क्लियर है। तो हमने आपको बताया था कि विल और सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स के साथ में हम क्या लगाते हैं, बी इटसेल्फ, मतलब बी को खुद लगाते हैं, है ना, बी को खुद लगाते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। मैंने कहा राम विल ईट फूड, तो आपको पता है फूड को कहाँ जाना है, राम की जगह पे, फिर हम क्या लगाएंगे, विल भी लगाना है, ईटन बाय राम। राम खाना खाएगा, खाना राम के द्वारा खाया जाएगा। ये तीनों आपको चेंज करके और कमेंट्स में डालने हैं, क्लियर है। कमेंट्स में लिख के डालेंगे, जिसका गलत होगा मैं बताऊंगा, जिसका सही होगा मैं बताऊंगा, क्लियर है। डाउट क्लास भी रखेंगे। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों को भी सलाह देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं, देखो बेटा हम पहुंच गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जैसे आप देखते हो कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, जैसे मैं कहूँ आई एम ईटिंग फूड, राइट। तो आपको याद रखना है कि इजेमआर का ग्रुप ही यूज करके हमें बी का आईएनजी फॉर्म, बीइंग का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ओके। पैटर्न वही रहेगा। राम इज ईटिंग फूड, तो फूड को कहाँ ले जाएंगे, राम की जगह पर। राम को कहाँ ले जाएंगे, बाई राम बना देंगे फूड की जगह पर। इज ईटिंग का हम क्या कर देंगे, इज बीइंग ईटन। फूड सिंगुलर पैटर्न में यूज हो रहा है, सिंगुलर पैटर्न का मतलब अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो इसका यूज किया, फिर हमें उसमें लगाना है बीइंग, फिर लगाना वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फूड इज बीइंग ईटन बाय राम, राम खाना खा रहा है, राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है। ये बाकी के आपको बनाने हैं नोट वाले, क्लियर है। और सबका क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, क्लियर। जहां पे डाउट हो मुझे बताना, मैं क्लियर करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़े, उसका टेंशन मत लेना।
चलिए, हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी वही सिस्टम है। वॉज वर बीइंग प्लस बी3 लगाना है आपको, ये एमआर की तरह। तो आपको जैसे इसमें दिया हुआ है राम वॉज ईटिंग फूड, तो फूड को आगे रख दिया, फूड वॉज बीइंग ईटन बाय राम। देखो, जब भी ये समस्या समझ में आए, आपको ये लगे कि यार वॉज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है, इज कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है, हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, ये हम मैं अभी 2 मिनट में सॉल्व किए दे रहा हूँ। आप ही सी एक नेम जहां भी देखें वहां पर एस फॉर्म की वर्ब रखें, जिससे लास्ट में एस आ रहा हो, ठीक है। बाकी जगह पे आप बिना एस वाली रखा करो, आई भी दे में आप बिना विदाउट एस वाली रखो, राइट। क्लियर, ये इसमें कोई डाउट हो तो बताना, है ना। तो राम खाना खा रहा था, खाना राम के द्वारा खाया जा रहा था, तो राम वॉज ईटिंग फूड, फूड वॉज बीइंग ईटन बाय राम। ये 3 आपको बना करके कमेंट में बताना है बच्चे। क्लियर है, ये आपके लिए होमवर्क देता जा रहा हूं मैं, आगे भी होमवर्क मिलेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेता हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए हैज है, वो जैसा कि मैंने बताया था कि नीचे वर्टिकली जाना है आपको, तो हैज ए बीन को ऊपर लाना है, राइट। तो हैज ए बीन को ऊपर ले आए और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लगा होता है, तो झंझट कम होती है। राम हैज ईटन फूड, तो फूड को ले गए यहाँ, फूड हैज बीन ईटन बाय राम, राम खाना खा चुका है, खाना राम के द्वारा खाया जा चुका है। ये 3 आपको करना है। क्लियर है, आगे देखिए। पास्ट परफेक्ट की बात कर ले तो इसमें हेड लगता है, सब्जेक्ट के बाद हेड बीन आ जाएगा, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो कैसे चेंज करेंगे, राम हैड ईटन फूड, तो राम खाना खा चुका था, तो फूड हैड बीन ईटन बाय राम, राम के द्वारा खाना खाया जा चुका था। अब आपको लगभग दिमाग में चीजें समझ में आने लगी होंगी, क्योंकि वही एग्जाम्पल्स मेरे देने का कारण ये था कि चीजें आपको सेट हो जाएंगी पर माइंड में, फिर आप किसी भी टाइप के सेंटेंस को सॉल्व कर लोगे। क्योंकि मेन होता है बेसिक, बेसिक एक बार आपने पकड़ लिया, क्लच कर लिया माइंड में, आपका क्लियर हो जाता है सब चीजें। तीनों आपको करके मुझे बताना है। इसके बाद देख लीजिए आगे, तो आगे देखिए बेटा, फ्यूचर परफेक्ट आ गया, तो विल सेल और हैव आ गया, प्लस V3 आ गया, ठीक है। राम विल हैव ईटन फूड, राम खाना खा चुका होगा, ठीक है। तो फूड विल हैव बीन, क्या बनेगा इसका, राम विल हैव ईटन फूड, तो हम क्या बोलेंगे, फूड विल हैव बीन ईटन बाय राम, ठीक है ना। तो राम के द्वारा खाना खाया जा चुका होगा। ये तीनों आपको करके देने हैं। क्लियर है, होमवर्क देके जा रहा हूं, दिमाग में रखना, राइट। आपको कंप्लीट करके मुझे प्रोवाइड करवाना, होमवर्क दिखाना है। चलिए, अब आते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है बेटा, वो क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। आज्ञा का अर्थ निहित होता है जिनमें, उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। आज्ञा का मतलब होता है किसी दूसरे से अपना काम करवाना, तो वो हम 3 पैटर्न में करवाते हैं। एक सबसे पहला जिसको बोलते हैं ऑर्डर, जिनको भी पता नहीं है इम्परेटिव सेंटेंस में क्या आता है, तो आप लोगों का जब पेट खराब होता है तो आप एक लिक्विड पीते हो, ORS, इसको याद रखेंगे। ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सजेशन, क्या है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। तो ऑर्डर आदेश हो जाता है, ठीक है ना। ये 2 प्रकार से बन जाता है, एक ट्रांजिटिव पैटर्न में बनता है, एक इंट्रांजिटिव पैटर्न में बनता है। तो ट्रांजिटिव पैटर्न क्या होता है, जिसमें व्हाट या हूं का रिप्लाई मिले। इंट्रांजिटिव पैटर्न क्या होता है, जिसमें व्हाट या हूं का रिप्लाई ना मिले। तो ये दोनों पैटर्न में बनता है। जैसे हमने कहा ओपन, तो व्हाट, क्या ओपन, तो द डोर, ठीक है ना। तो ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे। इधर देखो गो देयर, अब गो के संग में तो आप व्हाट या होम का रिप्लाई मिलेगा नहीं, तो गो के संग में किसका रिप्लाई मिल रहा है, वेयर का। तो ये हो गया प्लेस, जो कि एडवर्ब होता है। क्लियर, तो ये ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आता। तो ओपन द डोर को आपको जब भी बनाना है तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आप लेट रखोगे, लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट रखोगे, फिर बी रखोगे, फिर ओपन रखोगे। लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। इसके बाद विद इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात कर ले, तो गो देयर का यूज करना है। तो ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा, मतलब बाकी का बचा हुआ सेंटेंस है, उसके पहले जोड़ना है हमें यू आर ऑर्डर्ड टू, और सेम टू सेम सेंटेंस को रख देना है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ये बन गया आपका इंट्रांजिटिव का। इसके बाद देखिए, मैंने कहा लेट हर रीड द गीता, कुछ सेंटेंसेस लेट से ही पूछ लेते हैं, तो आप भ्रमित हो जाते हैं सेंटेंस को देख करके, ये पैसिव है एक्टिव, ये एक्टिव है बेटा, ठीक है। आपको केवल ये पकड़ना है, ये मेन वर्ब के बाद क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट आ गया ना। तो देखो लेट, लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या रख दिया हमने, द गीता। इस ऑब्जेक्ट को उठा करके रख दिया वहां, फिर हमें क्या लगाना है, जैसे इधर लगाया था हमने, फिर बी लगाना है।
तो हमने देखो बेटा बी लगा दिया। बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। रीड के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, रीड रेड रेड, तो इसको रेड पढ़ना। लेट द गीता बी रेड, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट रखा था, तो इसको बाय और बाय प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट बना दिया तो हम क्या बोलेंगे, लेट द गीता बी रेड बाय हर। बात समझे। जैसे हम कहें लेट हिम ईट फूड, तो देखिए ईट के बाद क्या आ रहा है, फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो लेट फूड बी ईटन बाय हिम। ये आपको इस पैटर्न में इस हिसाब से करने, सोचने समझने और कोशिश थोड़ा सा ज्यादा करनी है ना। ऐसे करके ले आना ना। ओके, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है बच्चे, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। ओके, आगे अपन समझते हैं इसमें और क्या हो सकता है। तो और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो एक संभावना तो हमारे पास रिक्वेस्ट में आ जाती है। ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एक दो प्रकार की रिक्वेस्ट होती है, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट। मे आई कम इन, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज या काइंडली से की गई रिक्वेस्ट जो होती है वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है। तो प्लीज या काइंडली आता है, दिमाग में रखना। ओके, तो हमने जैसे कहा प्लीज ईट फूड या ईट फूड प्लीज, प्लीज चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे, काइंडली चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे, आप बिल्कुल दिमाग में मत रखिए, ठीक है। आपको तो केवल सेंटेंस की शुरुआत करनी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे निवेदन किया जाता है, ये ना काय का किया जाता है कि खाना खा लो। बात समझे। जब रिक्वेस्टेड आ जाता है तो हमें प्लीज रखने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो वो अतिशयोक्ति हो जाती चीजों की। ओके, एडवाइस की बात कर ले तो हमने कहा कि यू आर एडवाइज टू प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का यूज हम कर सकते हैं, क्लियर है। एक चीज तो ये हो गई, लेकिन कहाँ पे कर सकते हैं हम, इसका यूज कर सकते हैं जब हमें इंट्रांजिटिव पैटर्न में अगर सेंटेंस मिले। नहीं तो हम एक पैटर्न का यूज और कर सकते हैं, जैसे हमने कहा हेल्प द हेल्पलेस, तो हमने कहा यू आर एडवाइज टू हेल्प द हेल्पलेस। एक पैटर्न तो ये हो गया जो आपको समझ में आ रहा है। एक पैटर्न होता है जिसमें शुड बी का यूज किया करो आप, ठीक है। आपने उठाया जैसे हेल्प द पुअर किया, मैंने लिखा यहाँ पे हेल्प द पुअर। अब इसको हम चेंज करेंगे, तो चेंजिंग पैटर्न में हमें याद रखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, फिर हमें क्या रखना है, शुड बी रखना है, और फिर क्या रखना है, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब रख देनी है। तो देखिए ये हेल्प, हेल्प हुम, द पुअर, ऑब्जेक्ट निकाल लो। सबसे पहले क्या रख दिया हमने, द पुअर, फिर क्या रख देंगे, शुड बी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प। क्या बना सेंटेंस, द पुअर शुड बी हेल्प। ये चीज आपको माइंड में रख लेनी है। ओके, अगर ये दिमाग में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा कुछ और बचा है, वो और देखते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं कुछ अलग, ठीक है ना, तरह के वॉइसेस को अपन देखेंगे। जो अलग तरह के वॉइस कैसे होते हैं, होता कुछ भी नहीं है यार, सब है ना। पैटर्न को कठिन बनाने के लिए बोला जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। आप थोड़ा सा समझेंगे, आपको क्लियर होने लगेंगी चीज़ें। मैंने कहा समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। इसमें क्या है, इसमें नॉक वर्ब के साथ में एट का यूज किया गया, जो कि फिक्स पैटर्न में यूज होती है। तो पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द डोर। तो डोर को हमने पहले रख लिया, फिर हमने इसमें क्या लगा दिया, इज, क्योंकि हमने आपको बताया था इज एम आर जो ग्रुप होता है उसी का यूज करेंगे अगर आईएनजी फॉर्म की वर्ब के साथ में आता है तो इज। इसके साथ में हम क्या लगा देंगे बेटा, बीइंग लगा देंगे। बीइंग के बाद क्या लगाएंगे, देखिए आप जल्दी, बीइंग के बाद हम लगाएंगे नॉक्ड एट। अब इसमें समझने की बात क्या है, तो इसमें हमने दो प्रकार की बातें सीखी हैं। पहली बात क्या सीखी है कि अगर किसी वर्ब के साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन वाली पैटर्न आ जाता है, मतलब कि ये जो वर्ब है ये ड्राइव करती है एट को, ठीक है, तो हमें उसको साथ में ही रखना है, पैसिव में भी उसको हटाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है सब्जेक्ट, जैसे समवन हो गया, नो वन हो गया, एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये होते इंडेफिनेट प्रोनाउंस। तो इनको बाई लगा करके ऑप्शनल एजेंट वाले पैटर्न में नहीं रखते, मतलब ऑब्जेक्ट वाले पैटर्न में नहीं रखते हैं, क्लियर। तो इनको हटा दिया करें आप। तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन हो तो उसे बाई प्लस ऑब्जेक्ट पैटर्न में नहीं रखा जाता, ये याद रखिएगा। एज इट इज बहुत प्यारे तरीके से आपको देखिए बना करके मैंने, ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे, क्लियर है, जिसको भी चाहिए बताना, ठीक है। अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज को समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस अरेस्टेड द थीफ,
पुलिस अरेस्टेड द थीफ। दूसरा सेंटेंस है पुलिस कॉट द थीफ। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आपने दोनों एक जैसे सेंटेंस दे दिए यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। लेकिन बेटा इसमें अंतर है, समझना। मैंने इधर पर लिखा द थीफ वॉज अरेस्टेड और दूसरे में लिखा द थीफ वॉज कॉट बाई पुलिस। अब इधर पर बाई पुलिस लिखा, लेकिन इधर पर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा बेटा? कॉट और अरेस्टेड में अंतर होता है। कॉट जो है कैच का सेकंड फॉर्म है। कैच मतलब होता है पकड़ना, तो पकड़ तो तुम हम भी सकते हैं, है ना, चोर को। तो चोर को पुलिस ने पकड़ा, अगर पकड़ने वाली आप बात कर रहे हैं तो आपको बाई पुलिस दर्शाना पड़ेगा कि पुलिस ने ही पकड़ा। लेकिन जहां पर अंडरस्टूड हो जाती है बात, जो अरेस्टेड होता है, अरेस्टेड क्या होता है? अरेस्टेड, अरेस्ट केवल पुलिस कर सकती है ना। तो हम यहाँ पे पुलिस बाई पुलिस लिखना कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखेंगे, गलत माना जाएगा, समझे। तो अंडरस्टूड हो जाती है ये चीजें। अंडरस्टूड सब्जेक्ट का ये दिमाग में रखना है। ये होमवर्क है, 3 सेंटेंसेस आपको करने हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, अ टीचर टीचर्स इंग्लिश देयर एंड समवन स्टोल माय बैग। और दिमाग में रखना ये करना ही है। ओके, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे की। तो देखिए 19 नंबर में पहुंच गए अपन। अब हम देखते हैं WH वर्ड्स का नया खेला। ये नया खेला क्या है भैया WH वर्ड्स का? हम बोले यार अभी तो हम वाई 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 वाले पढ़ रहे थे, बाय लग रहा है, ये हो रहा है, उसको चेंज नहीं कर रहा है। अब चेंज होगा, देखना कहाँ पर। हु का बेटा बाय हुम कर देते हैं, विच का बाय विच कर देते हैं और हुम का हु कर देते हैं। ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ये। मैंने कहा हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी? तो पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? रामायण किसके द्वारा लिखी गई। तो किसके द्वारा जब होगा तो या तो हम बाय हुम का यूज करेंगे या हु का ही यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो हु रोट द रामायण, रोट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो बी फॉर्म का सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब होता है, उसको उठाएंगे। तो हमने कहा बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। पहला पैटर्न ये हो गया। ओके, दूसरा पैसिव इसका ऐसे बना सकते हो, हु वॉज द रामायण रिटन बाय। बात समझे? तो ये है इसका नया खेल। मैंने कहा विच टीचर टॉट यू, तुम्हें कौन से टीचर ने पढ़ाया, तो तुम्हें कौन से टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, ये इसका पैसिव बनेगा। तो दिमाग में रखना, इसके भी 2 पैटर्न इसी टाइप से बन जाएंगे। मैंने कहा कि बाय विच टीचर वर यू टॉट, किस टीचर के द्वारा तुम्हें पढ़ाया गया। जो वर्ब लग रहा है ये यू के अकॉर्डिंग लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर टॉट वर्ब है, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है। आप कहेंगे नहीं सर ये थर्ड फॉर्म है, चलो मैं भी मान लेता हूँ थर्ड फॉर्म है। आपको लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। एच फॉर्म की वर्ब आती है थर्ड फॉर्म के साथ में। एच फॉर्म की वर्ब कौन कौन सी होती है बेटा? हैज होती है, हैव होती है, हैड होती है। जब तक एच फॉर्म की वर्ब ना हो तब तक उसे सेकंड फॉर्म ही मानना। अगर एच फॉर्म की वर्ब आ जाए तब उसे थर्ड फॉर्म मानना। तो मैंने कहा विच टीचर टॉट यू, तो जो पैसे वो क्या बनेगा? बाय विच टीचर वर यू टॉट, या ऐसा बना दो कि विच टीचर वर यू टॉट बाय, लास्ट में बाय लगा दो आप। ओके, अब हमने कहा whom do you teach, तुम किसे पढ़ाते हो। ठीक है, तो तुम्हारे द्वारा कौन पढ़ाया जाता है? तो who is taught by you, who is taught by you। इस क्यों लगा? क्योंकि हमारे पास देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या, डू। डू कहाँ से बिलोंग करती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से। तो हमने इज एम आर का सहारा लिया। 3 सेंटेंस आपके लिए। हु ब्रोक द ग्लास, विच रोड लीड्स टू द स्टेशन, whom will you meet tomorrow। ओके, ये होमवर्क है बच्चे आप लोगों के लिए। चलिए एक और आगे स्लाइड इसका देते हैं। जब क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ना दिखे तो क्या करें? अरे भाई ये तो बड़ा टेंशन वाला काम है यार। ऑब्जेक्ट ही नहीं देखेगा, अभी तो पूरा ज्ञान मैंने ऑब्जेक्ट के ही चक्कर में दिया है इतना लंबा, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, समझना। कुछ WH वर्ड्स तो ऑब्जेक्ट को ही पूछते हैं बेटा, है ना। जैसे हमने कहा व्हाट डू यू ईट, तो तुमने क्या खाया, वो पूछ ही रहा है क्या खाया। व्हाट का आंसर रिप्लाई मिलेगा हमें, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसमें याद रखना है बच्चे कि जब ऑब्जेक्ट ना हो ना तो हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है। कौन सिंगुलर होती है? एस वाली सिंगुलर होती है, जिसमें लास्ट में एस है। तो हमने देखिए प्रेजेंट में था तो हमने क्या लगाया? व्हाट इज ईटन बाय यू, बन गया सेंटेंस। जैसे हमने कहा व्हाट डू यू डू, तो हम सेंटेंस चेंज करेंगे, कैसे बनेगा? व्हाट इज डन बाय यू, सिंपल थी। ओके, अब देखो इसमें 2 होमवर्क आपके लिए होमवर्क मिल गया है। व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट हैव यू डन, राइट। सो यू हैव टू कंप्लीट इट ऑल।
चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं फिर से हम एक बार। तो 21 में आ गए। स्पेशल एक्टिव पैसिव रूल 2+V1 मतलब इन्फिनेटिव का खेला क्या होता है। बोले सर आपने बताया तो था भी स्टार्टिंग में कि 2 और बी का कोई कुछ तो लफड़ा है, तो 2 वाले में हम देख लेते हैं। मैंने कहा आई हैव टू ईट फूड, कुछ नहीं करना है बेटा, याद रखो जब 2 के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो आपको बी का यूज करना है। किसका यूज करना है? बी का। तो हम फूड को कहाँ रख देंगे? सबसे पहले रख लो फूड, ठीक है। हैव लगा है लेकिन सिंगुलर लगेगा इसमें, तो हैज लगा दो। फिर क्या लिखेंगे? टू। फिर क्या लिखेंगे? बी। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। किसके द्वारा? बाय मी। तो सेंटेंस क्या बना? फूड हैज टू बी ईटन बाय मी। देयर इज अ लॉट ऑफ, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पैटर्न है देयर इज अ लॉट, देयर इज समथिंग, देयर इज एनीथिंग, बताया था ना। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं? अभी समझाया था आपको, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट का पैसिव भी बनता है, लेकिन ये वर्ब जो लगी इसका पैसिव तो बन सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट को रख देते एज इट इज, जैसे कि तैसा। तो हमने क्या लिख दिया? देयर इज अ लॉट। अब टू डू को क्या कर देंगे? टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा तो बी लगाना पड़ता है, और फिर हम थर्ड फॉर्म रख देते हैं। तो सेंटेंस क्या बनता है? देयर इज अ लॉट टू बी डन। इट इज टाइम टू ऑपरेट कंप्यूटर, बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। इट इज टाइम तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो इसको तो चेंज करोगे नहीं। चेंज क्या हो गई बेटा? वर्ब, लेकिन इसमें तो हमें ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे पुट करेंगे? बिल्कुल सिंपल होता है। इसको लिखो, देखो इट इज टाइम, किसके लिए टाइम है? फॉर कंप्यूटर। अब टू ऑपरेट को आप समझ गए होंगे, टू बी ऑपरेटेड, ये बन गया सेंटेंस। तो इट्स टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी ऑपरेटेड। आई एम टू डू इट, देखो कैसे बनेगा। तो हमने सबसे पहले इट को ले लिया, इट के संग क्या लगता है? इज। फिर क्या लगेगा? टू डू के लिए टू बी डन, इसके द्वारा बेटा बाय मी। ओके, कोई भी चीज समझ में ना आए तो इस नंबर पे 8770135840 पे मैसेज करिएगा मुझे, क्लियर ना। चलिए लास्ट चल रहा है हमारा। ओके, आपको सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक दबा के कीजिए यार, वो है ना, मजा आ जाए। मैं आपको हर एक चीज पढ़ा के जाऊंगा इंग्लिश की, मैं गारंटी देता हूँ। चलिए तो इसमें देख लीजिए एक पैटर्न आ गया है जहां पर एडजेक्टिव का भी बन रहा है। हम जबकि चर्चा कर रहे थे कि यार ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एडजेक्टिव आ गए। तो क्या एडजेक्टिव वाले भी पैसिव होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब समझना, इनको बोलते हैं मिड एक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? मिड एक्टिव, है ना। तो हमने कहा लिली, लिली फूल होता है ना, लिली स्मेल स्वीट। ओके, कुछ नहीं करना है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है। आपने सबसे पहले लगा देना है लिली जो कि है सब्जेक्ट, इसके बाद लगा देना है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद इधर लिंकिंग वर्ब है हालांकि, है ना, इसके बाद लगा देना है आपको एडजेक्टिव। उसके बाद बेटा क्या करना है? उसके बाद हमें लिखना है व्हेन, ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव वाले में व्हेन लगाइएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पर जो प्रोनाउन होगी, प्रोनाउन को रखेंगे हम किसके अकॉर्डिंग? जो आपका सब्जेक्ट है, एक है तो हमने इट रख दिया, एक से ज्यादा होता तो दे रखते। बात समझे? तो हमें दिमाग में ये रखना पड़ेगा। तो लिली इज स्वीट, व्हेन, इट, इज और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दिमाग में रखना। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। दे होता तो आर आ जाती, इट है तो इज आ गया। दोज मैंगोज टेस्टेड सोर, ये देखो पास्ट सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो हमने लिख दिया दोज मैंगोज वर सोर। क्लियर? अब देखो बेटा एक से ज्यादा मैंगो है तो व्हेन दे वर टेस्टेड, व्हेन दे वर टेस्टेड। तो ये देखिए, ये आप लोगों के लिए एक नई चीज थी। अगर ये पसंद आ रही तो आप बताइएगा। होमवर्क देखिए ये है आपका, है ना। ओके, इसको आपको सॉल्व करके फिर से भेजना मेरे पास। क्या बच रहा है अब, है ना, ये लास्ट का बच रहा था। तो चलो एक और मुझे बना के दीजिएगा आप लोग। आप लोगों को बनाना है शी लेट मी गो। शी लेट मी गो का पैसे बना के आप मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। ओके, और ये पैसिव आपका समाप्त, ये द एंड हो गया पैसिव का बेटा। ओके,
इससे ज्यादा सीखना हो कुछ तो और बताना, मैं फिर और गहराई में चलूंगा आपको फिर लेकर के। लेकिन इतना पैसे आप बहुत अच्छे से कंठस्थ कीजिए, फिर मैं आगे एक्टिविटीज और चीजें लेकर के आऊंगा आपके लिए बहुत बेमिसाल और शानदार। तो जिसने भी अभी तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है इंग्लिश जंक्शन को, जरूर करें बेटा, आप ही के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।